पाक इंटरव्यू में तालिबानी प्रवक्ता का भारत पर बड़ा बयान। भारत अफगान में अपने प्रोजेक्ट पूरा करे, वो अवाम के लिए है। अपनी जमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। डैम, सड़क जैसे प्रोजेक्ट अधूरे तो भारत उन्हें पूरा करे, सुहेल शाहीन ने यह कहा है। सुहेल शाहीन जिन्होंने हमसे भी बातचीत की थी, ये बहुत बड़ी खबर है। सुमित, इस खबर पे कैसे समझा जाए, क्या समझा जाए? लेकिन वहां पर माहौल तो है नहीं अभी काम करने का। देखिए, माहौल नहीं है, लेकिन ये आप इसको मान के चलिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये पुराने वाला तालिबान नहीं है। भारत से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये कह रहे हैं, क्योंकि जो फर्क आ रहा है निशांत, वो आ रहा है कहने में और करने में। जो बार बार तालिबान कहे जा रहा है तालिबान के लीडर्स की तरफ से कि हम आपके एम्बेसी के लोगों को नहीं कुछ परेशान करेंगे, ना आपके नेशनल्स को परेशान करेंगे, आप जो प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं, लेकिन जमीन पर उसका हो बिल्कुल उल्टा रहा है, क्योंकि वहां पर लोगों को परेशान भी किया जा रहा है। और भारत के प्रोजेक्ट्स को लेकर मैं इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल पूछने जा रहा हूं सुमित। अभी आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। आइए जरा क्या क्या कहा है सुहेल शाहीन ने, आइए प्ले करते हैं इसको, जरा प्ले ऑन करें। और ये एक बहुत बड़ा भारत के इंटरेस्ट को लेकर अगर बात की जा रही है, प्ले करें इसको, यहां पर सीधे दिखाएं हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है। सुहेल शाहीन ने क्या कहा है, इन्होंने हमसे भी बातचीत की। इन्होंने कहा अफगानिस्तान को लेकर, सीधे तौर पर इनका यह कहना है, अफगानिस्तान को लेकर भारत का जो इंटरेस्ट है वो इंटैक्ट रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, भारत जो है डेवलपमेंट के काम करता रहे। तालिबान ने भारत को अफगान की जमीन पर अपने प्रोजेक्ट पूरा करने का आश्वासन दिया। 1 नेक्स्ट 2 चेंज करें। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर अफगान की जमीन पर भारत के प्रोजेक्ट अधूरे हैं तो आकर पूरा करें। नेक्स्ट चेंज करें। अगर भारत रोड, डैम बना रहा है और वो पूरे नहीं हुए तो हमें कोई ऐतराज नहीं। नेक्स्ट, अफगानिस्तान को लेकर हमने क्लियर कट पॉलिसी बनाई है। सुहेल शाहीन ने यह कहा है, हम किसी ग्रुप को अफगान की जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं करने देंगे। ये वो बोल रहे हैं जिन्होंने हमारा IC-814 कंधार में लैंड कराया था। कोई भी मुल्क अफगान की जमीन का मिलिट्री इस्तेमाल या फिर दुश्मनी निभाने के लिए नहीं कर सकता। लीजिए, अभी तक पाकिस्तान के दम पर ये चढ़ रहे हैं, ईरान से पैसे लेकर काम कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। ये है तालिबान। मैं सीधे चलूंगा जनरल सिवाज के पास। सर, जो तालिबान सीधे जाकर मुलाकात करके आया है वांग यी से इस बार, उससे पहले पाकिस्तान मिलके आया, पाकिस्तान से बातचीत चल रही है, ईरान से पैसा ले रहा है। ये लिप सर्विस नहीं है तो क्या है कि भारत अपने प्रोजेक्ट पूरा करे? इनका इंटरेस्ट तो वो तो चाहेंगे कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर काम करें और भारत भाग जाए वहां से। हाँ बिल्कुल। देखो निशांत, ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान का एम क्या था। 2 एम थे कि तालिबान आए अफगानिस्तान में और भारत का कोई रोल नहीं होना चाहिए। और देखो 10,000 के करीब आतंकवादी भेजे इन्होंने लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के, जिनको एक प्रकार हिदायतें थी कि जो भी प्रोजेक्ट भारत के हैं इंक्लूडिंग सलमा डैम, उसको बर्बाद करें। तो ये तो है पाकिस्तान का माइंडसेट और तालिबान का। और तालिबान कह रहा है कि जो 37 प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे थे, जिसके अंदर 6 से 7 हजार इंजीनियर और टेक्नीशियन अभी भी हैं वहां जो काम कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि उसको अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल सर, मैं सिवाज साहब आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। जज साहब, कसवर भाई मेरे साथ है। कसवर भाई, मुझे एक बात बताइए, 2008 की बात है जब PLA के जो फौजी आए, इंजीनियर्स बनकर आए और वो POK में ठहर गए, पाकिस्तान में ठहर गए। अब इनको चाइना से मदद मिल रही है, चाइना से सपोर्ट मिल रहा है, ये क्या और किसी मुल्क को वेलकम करेंगे? इनको तो खुला ऑफर है वहां से। देखिए, रिपोर्ट्स आती रही हैं कि मतलब ये सिर्फ ये एक बात तो आप कह रहे हैं, दूसरी बात ये भी थी कि जी चाइना के अंदर जो जेल्स हैं वहां से कुछ लोग चाइना लेके आए और यहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं वो वहां पे काम करते रहे। तो इस किस्म की ढेर सारी बातें हैं, लेकिन किसी के अंदर कोई क्रेडेंशियल नहीं था निशान पे। ये सारी रिपोर्ट्स ऐसी थी। अब हमारी अपनी लिमिटेशंस होती है कि हमारे सोर्सेज इतने लिमिटेड हैं। वो रिपोर्ट पाकिस्तान में तो खासतौर पर वो रिपोर्ट क्रेडेंशियल थी, मैंने ही ब्रेक की थी 2009 में। वो खबर मैंने ही ब्रेक की थी, इसलिए मुझे पता है वो खबर क्रेडेंशियल थी कि किस तरीके से तो इसमें वो मैंने खबर ब्रेक की थी, मुझे पता है वो क्रेडेंशियल है। और आपको बताना चाहूंगा वो खबर ऐसी थी, उस खबर के बाद मतलब मेरी खबर पे नहीं, लेकिन उस खबर की चर्चा इंडियन पार्लियामेंट में भी हुई थी। वो खबर क्रेडेंशियल थी, मुझे पता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।